नसरीन बचपन से ही एक सुलझी हुई लड़की थी। वो मौलवी साहब की अकलौती बेटी थी। जब वो जवान हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। एक रईस का बेटा उस पर अपना दिल हार बैठा था। वो खुद ऐसी महफिलों की जीनत बनता था जहां शराब नोशी आम थी और कई तरह की औरतों से उसने नाजायज़ ताल्लुकात बनाए हुए थे। जब उससे उसके दोस्त ने पूछा कि तुम तो एक रंगीन मिजाज आदमी हो, फिर तुम्हें इमाम मस्जिद की बेटी पसंद क्यों आई है, उसने जवाब दिया कि ये सब चीज़ें तो मैं अपना दिल बहलाने के लिए करता हूँ, मगर इनको मैं अपने घर की जीनत नहीं बना सकता। उसके दोस्त ने कहा, अगर तुम इस लड़की को अपनाना चाहते हो तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर रईस के बेटे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने दोस्त से कहा कि मेरे मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। उसका दोस्त जो उसी के खर्चे पर पल रहा था, उसने दिल में सोचा कि ये पागल तो अकल का अंधा है। अगर मैंने उससे मज़ीद बहस की और उसे नाराज़ कर बैठा तो मेरा तो खर्चा पानी बंद हो जाएगा। उसने रईस के बेटे से कहा, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। एक दिन रईस के बेटे ने अपनी माँ को इमाम मस्जिद के घर भेजा ताकि वो उसके रिश्ते की बात कर सके। जब उसकी माँ ने वहाँ जाकर अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात की तो इमाम मस्जिद ने कहा कि मुझे सोचने का वक्त दरकार है, मैं अपनी बेटी की मर्जी ज़रूर पूछूंगा। मौलवी साहब अपनी बेटी के पास आए और कहा कि गांव के रईस की बीवी अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगने हमारे घर आई थी, मगर मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछना चाहता हूँ। नसरीन ने कहा, अब्बा जान, वो एक अय्याश और बदकार इंसान है। अगर आप मेरी मर्जी पूछना चाहते हैं तो मैं ऐसे शख्स की शरीके हयात नहीं बन सकती। मौलवी साहब ने कहा कि बेटी, तुमने मेरे दिल की बात कर डाली। मुझे भी वो लड़का पसंद नहीं है, बस मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम क्या फ़ैसला करती हो। कुछ दिन बाद रईस के बेटे ने अपनी माँ को दोबारा मौलवी साहब के घर भेजा। मौलवी साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसकी माँ वापस घर लौट आई और अपने बेटे को सब बता दिया। रईस का बेटा गुस्से से पागल हो गया और उसने अपनी माँ से कहा कि इस लड़की ने मुझे ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं इसको ज़माने में जलील और रुस्वा कर दूंगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, अगर तुम एक सुलझे हुए इंसान होते तो वो लड़की किसी सूरत भी इनकार ना करती। हमारे पास मालो दौलत भी है, अच्छा घर भी है, मगर एक औरत मालो दौलत और घर को बाद में देखती है, पहले वो ये चीज़ देखती है कि वो इंसान कैसा है जो उसका हमसफ़र बनने जा रहा है। रईस के बेटे को अपनी माँ पर भी बहुत गुस्सा आया। वो सच्चाई सुनने का आदी नहीं था। एक दिन नसरीन गली में से गुजर रही थी कि अचानक ये उसके सामने आ गया। उसने नसरीन से कहा कि अब जिल्लत उठाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। नसरीन ने कहा कि इज़्ज़त और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर वो किसी को जलील करना चाहे तो कोई उसे मोअज़्ज़िज़ नहीं बना सकता, और अगर वो किसी की इज़्ज़त की हिफाजत करना चाहे तो कोई दूसरा उसे जलील नहीं कर सकता। ये कहकर नसरीन वहाँ से चली गई। मगर रईस का बेटा अब नसरीन को बदनाम करने के मंसूबे बनाने लगा। वो नसरीन को जलील करने के लिए अजीबो गरीब मंसूबे बनाता था। कभी वो खुद से ख़त लिखकर ये मशहूर कर देता कि ये ख़त मुझे नसरीन ने भेजे हैं। कभी वो नसरीन पर झूठे इल्ज़ाम लगाता कि वो मुझे रात को अकेले मिलने आती है। उससे जो मुमकिन था उसने किया, मगर गांव के सब लोग जानते थे कि ये सिर्फ इल्ज़ामात ही हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक दिन मौलवी साहब अपने चचाजाद भाई के बेटे की शादी में शिरकत करने दूसरे गांव चले गए। नसरीन और उसकी माँ भी उनके साथ चली गई। एक हफ्ते बाद मौलवी साहब अपने घर वापस आए तो नसरीन को पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मौलवी साहब नसरीन को लेकर गांव के एक हकीम के पास गए तो उसने कुछ अद्वियात दे दी और मौलवी साहब को तसल्ली दी कि उनकी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी। अब जब भी नसरीन को पेट में दर्द होता या तबीयत ख़राब होती तो नसरीन वही दवा खा लेती। 5 महीने बाद नसरीन को दोबारा दर्द हुआ। इस दफ़ा दर्द बहुत शदीद था, जिसकी वजह से नसरीन बेहोश हो गई और नसरीन का पेट भी फूल गया था।
मौलवी साहब नसरीन को दोबारा हकीम के पास ले गए। चेक करने के बाद हकीम ने दावा कर दिया कि नसरीन हामला हो चुकी है, क्योंकि पेट के अंदर कुछ हरकत करता दिखाई देता था। ये वो दौर था जिस वक्त अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सहूलियात बिल्कुल मुयस्सर नहीं थी। मौलवी साहब शर्म से पानी पानी हो गए और नसरीन रोने लगी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। वो उसको साथ लेकर घर रवाना हो गए। रईस का बेटा हकीम के पास आया और उससे दरियाफ्त किया कि मौलवी साहब की बेटी को क्या हुआ है। हकीम ने इसके बेटे को सब कुछ बता दिया। रईस के बेटे की तो खुशी की इंतहा न रही। वो तो उसी मौका की तलाश में था कि किसी तरह नसरीन को बदनाम किया जा सके। उसके दिमाग में एक शैतानी तरकीब आई। उसने एक मिरासी को बहुत सारे पैसे देकर कहा कि ढोल बजाकर पूरे गांव में मशहूर कर दो कि मौलवी साहब की बेटी बगैर निकाह के ही बच्चे की मां बनने वाली है। बहुत सारे लोग ये बात सुनकर मौलवी के दरवाजे पर जमा हो गए। वो मौलवी साहब से हकीकत जानना चाहते थे। मौलवी साहब तलवार लेकर आए और नसरीन का सर कलम करना चाहा, मगर उसकी मां सामने आ गई। उसने कहा कि मैं ये साबित करूंगी कि मेरी बेटी बेकसूर है। नसरीन की मां ने एक हकीम का नाम सुन रखा था जो दाराई में बहुत शोहरत रखता था। वो दोनों नसरीन को उसके पास ले गए और सारी हकीकत से आगाह किया। हकीम ने देखा कि नसरीन का पेट भी फूला हुआ था और पेट के अंदर हरकत भी थी। कुछ देर सोचने के बाद उस हकीम ने एक कमरे में कुत्ता ज़िबा किया और दूसरे कमरे में बकरा ज़िबा कर दिया। उसने बकरे के गोश्त से मौलवी साहब, उनकी बीवी और नसरीन की दावत की, मगर नसरीन को एक अलग बर्तन में खाना दिया गया और नसरीन को बहुत सारा पानी पीने को भी कहा गया। दावत के बाद हकीम ने नसरीन से पूछा कि कभी तुमने बगैर बर्तन के कहीं से पानी पिया था? नसरीन ने बताया कि एक दिन हम शादी पर जा रहे थे तो गर्मी की वजह से सख्त प्यास लगी तो मैंने एक नहर से चुल्लू भर पानी पी लिया था। हकीम नसरीन को इसी कमरे में ले गया जहां कुत्ता ज़िबा किया गया था। नसरीन ने कराहत भरे लहजे में कहा कि कुत्ते को किस लिए ज़िबा किया है? हकीम ने कहा कि तुम्हारा इलाज इसी वक्त मुमकिन था जब तुमको कुत्ते का गोश्त खिलाया जाता। तुमने अभी जो गोश्त खाया है वो कुत्ते का था। नसरीन ने जैसे ही ये सुना तो उसका दिल मतलाने लगा और उसे एक ज़ोरदार कै आई। उसके पेट से पहले बहुत सारा पानी निकला और उसके बाद एक बड़ा सारा मेंढक निकला, जिससे उसका फूला हुआ पेट वापस अपनी असली हालत में आ गया और ज़ोरदार कै आने की वजह से नसरीन की तबीयत ख़राब हो गई, मगर कुछ देर बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। मौलवी साहब ने हकीम से पूछा कि ये क्या माजरा है। हकीम ने मौलवी को बताया कि जब नसरीन ने नहर से पानी पिया था तो इस पानी में एक छोटा सा मेंढक, जो उस वक्त टेडपोल की शक्ल में था, पानी के साथ नसरीन के पेट में चला गया और पेट में परवरिश पाता रहा, और जब वो पूरी तरह मेंढक बन गया तो पेट फूलना शुरू हो गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक औरत उम्मीद से होती है। उसके बाद पूरे गांव वालों को इस हकीकत का पता चल गया। पूरे गांव वाले मौलवी साहब से माफ़ी मांगने लगे। इस वाक़े के बाद मौलवी साहब पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी से माफ़ी मांगते रहे कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया था। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।